हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने की इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट और इसका ये तीसरा लेक्चर। तो बेसिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करता हुआ सी लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। दूसरे वीडियो में हमने इंसर्शन ऑफ अ नोड एज अ फर्स्ट नोड देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे एक नए नोड को लिस्ट के आखिरी नोड के रूप में इंसर्ट किया जाता है। तो आइए इसको प्रोसीड करते हैं। अब हमको देखना है इंसर्शन एट लास्ट। एज अ लास्ट नोड हमको इंसर्शन करना है, तो एक फंक्शन का हम डिक्लेरेशन यहां पर करने वाले हैं, void insert last। ये इंसर्ट लास्ट नाम रख लेता हूं और इसके अंदर भी आपको दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनाने होंगे। एक तो पॉइंटर जो कि 2 लेवल ऑफ इनडायरेक्शन होगा, जो कि स्टार्ट का एड्रेस कंटेन करेगा, और दूसरा डेटा जो कि हमें स्टोर करवाना है नोड में। अभी इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो भी हम इसी तरीके से दो वैल्यूज पास करेंगे। जैसे हमने लिखा इंसर्ट लास्ट, और इसमें भी हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और इसमें भी कुछ वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है, तो वो हमने वैल्यू दे दी। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं। तो देखिए ये फंक्शन की बॉडी बनाई मैंने। अब देखिए लास्ट में इंसर्ट करने का क्या मतलब है। सबसे पहले आपको एक नोड पहले बनाना पड़ेगा मैलॉक फंक्शन की मदद से। तो मान लीजिए ये नोड मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये नोड के अंदर क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो है प्रीवियस, ठीक है, एक है इन्फो, और तीसरा है नेक्स्ट, ठीक है। और इसका एड्रेस रखने के लिए मैंने एक पी नाम का पॉइंटर भी बना लिया, ठीक। ओके, अब यहां देखते हैं, यही चीज मैं कोडिंग के द्वारा लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। उसके बाद P में असाइन करता हूं जो मैलॉक करेगा रिटर्न। मैलॉक के अंदर मुझे साइज पास करना है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो नोड साइज का एक ब्लॉक बना दिया जाए, तो यस। लेकिन क्योंकि मैलॉक में हमें टाइप कास्टिंग करनी है, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहां पे मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूं स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि मैलॉक रिटर्न करता है वॉइड टाइप का एड्रेस, यानी अननोन ब्लॉक का एड्रेस। तो हम टाइप कास्ट कर रहे हैं जैसा ये पी पॉइंटर है उस हिसाब से इस एड्रेस को कास्ट कर रहे हैं। तो नोड टाइप के ब्लॉक का एड्रेस मानते हुए पी में असाइन कर दिया। ओके, अब मुझे क्योंकि लास्ट में इंसर्ट करना है इस नोड को, तो फिर इस नए नोड का एड्रेस किस में रखना होगा, लिस्ट के आखिरी नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि जो लिस्ट में डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आखिरी वाला नोड है उसको देखिए, उसके नेक्स्ट में अभी क्या है, नल रखा होगा क्योंकि वो आखिरी नोड है। लेकिन अब उसमें नल नहीं रहे बल्कि ये नए नोड का एड्रेस आ जाए, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो नया नोड है इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लें, यानी इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नल। क्यों? क्योंकि ये अब लास्ट नोड बनने वाला है, ठीक है। और एक और चीज, जो डेटा आपको रखना था वो भी रख दीजिए। तो पी एरो डेटा यानी इन्फो, इसमें असाइन कर देता हूं डेटा, और पी एरो नेक्स्ट इसमें असाइन कर देता हूं नल। तो ये 2 काम मैंने कर दिए। तो इसका मतलब इन्फो पार्ट में भी हमारा डेटा आ चुका है, नेक्स्ट में हमने नल रख दिया है। सिर्फ बचा क्या, प्रीवियस। प्रीवियस में क्या आना चाहिए, प्रीवियस में आना चाहिए जो, अब आप सोचिए ना कि ये नया नोड जब लास्ट नोड के रूप में जुड़ जाएगा तो प्रीवियस सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, यानी जो अभी लिस्ट में लास्ट नोड है वो सेकंड लास्ट नोड बन जाएगा। तो अभी जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस पहले मुझे चाहिए। अच्छा, ये 2 वजह से चाहिए। लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में भी मुझे इस नए नोड का एड्रेस रखना है, और लास्ट नोड का एड्रेस भी
मुझे नए नोड के प्रीवियस पॉइंटर में रखना है, इसलिए मुझे लास्ट नोड का एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं एक और पॉइंटर बनाता हूं t, क्योंकि लास्ट नोड कहां पर है इसको जानने के लिए, यानी लास्ट नोड का एड्रेस जानने के लिए मुझे उसके प्रीवियस नोड पे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस नोड के पास उसका एड्रेस रखा है, और प्रीवियस नोड को देखने के लिए उसके प्रीवियस नोड को देखना पड़ेगा। अब ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, तो मुझे स्टार्ट से ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने t नाम का एक पॉइंटर बनाया। पर ऐसा भी तो हो सकता है लिस्ट एम्प्टी हो। अगर लिस्ट एम्प्टी होगी तो फिर जो नया नोड आप जोड़ रहे हैं वही पहला नोड भी है, वही आखिरी नोड भी है, तो फिर सीधे सीधे प्रीवियस में भी नल रख देंगे और स्टार्ट में नए नोड का एड्रेस रख देंगे। तो पहले तो मैं ये करता हूं कि t में वही डेटा रखता हूं जो स्टार्ट में है, यानी स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, पहले नोड को, तो t भी उसी को पॉइंट करे। तो मैं यहां पर एक पॉइंटर और बना रहा हूं t नाम से, और आप देखें t के अंदर में स्टार्ट में जो डेटा वही डेटा असाइन करता हूं। अब स्टार्ट वाला डेटा कैसे असाइन करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा $s, क्योंकि हम जानते हैं s स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, और अगर मैं $s लिखूंगा तो उसका मतलब होगा स्टार्ट, क्योंकि पॉइंटर के पहले जब भी स्टार लगाते हैं तो ये उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि s स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है तो $s लिखने का मतलब होता है स्टार्ट। अब स्टार्ट में जो वैल्यू रखी थी वही वैल्यू मैंने किस में रख दी, t में। तो t किसको पॉइंट करने लगा, t पॉइंट करने लगा पहले वाले नोड को। अब मान लीजिए स्टार्ट में नल होता तो t में क्या आ जाता, नल आ जाता। अगर लिस्ट एम्प्टी होती तो स्टार्ट में नल होता, स्टार्ट में नल होगा तो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। तो इस कंडीशन को पहले मैं चेक करता हूं, यदि $s इक्वल्स टू नल है, यानी ये वो केस है जब लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या किया जाएगा, लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो ये जो नया नोड है उसके प्रीवियस में नल रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी है, ये नया नोड ही अब लिस्ट में एकमात्र नोड रहने वाला है, तो नेक्स्ट में भी नल और प्रीवियस में भी नल। तो प्रीवियस में अगर नल रखना है तो कैसे रखेंगे, तो हम रखेंगे p एरो प्रीवियस असाइन नल। एक तो स्टेप ये हो गई। दूसरी स्टेप मुझे ये करनी है कि स्टार्ट के अंदर इस नए नोड का एड्रेस रखना है। अच्छा, नए नोड का एड्रेस रखना है, मतलब नए नोड का एड्रेस अभी किस में है, p में। तो p की वैल्यू किस में रख दूं, मैं स्टार्ट में रख देता हूं। ठीक है, तो कैसे रखूंगा, स्टार्ट मतलब $s लिखूंगा और इसमें p की वैल्यू असाइन कर दूंगा। क्या ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर लिस्ट नहीं है, एम्प्टी है, तो पहले नोड के रूप में ही ये जुड़ेगा, तो फिर इसी तरीके से काम हो जाएगा 2 स्टेप में और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि लिस्ट एम्प्टी हो, और इसीलिए कि हो सकता है लिस्ट एम्प्टी ना हो, हमें एल्स के बारे में भी सोचना है। एल्स में आ गए। एल्स में कब आएंगे, जब लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी। अब मान लीजिए लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट में कुछ नोड्स हैं, तो फिर t किसको पॉइंट कर रहा है, पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, t की जरूरत मुझे तब तो बिल्कुल नहीं पड़ी जब ये इफ कंडीशन ट्रू हुई। यस, तो ये जो स्टेप है ना, ये आप चाहें तो एल्स की बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं। अब t पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, t जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिए, t किस नोड को पॉइंट कर रहा है, पहले वाले नोड को। उसके नेक्स्ट में नल है क्या, मतलब t एरो नेक्स्ट। जरा इसकी वैल्यू चेक करिए, t जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है, नल है क्या। क्योंकि अगर नल है तो ये लास्ट नोड है, क्योंकि नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में अगर नल होता है तो इसका मतलब होता है वो लास्ट नोड है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या t जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल रखा हुआ है। अगर नल नहीं रखा हुआ तो फिर ये लास्ट नोड नहीं है, और t में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख दो। अब नेक्स्ट नोड का एड्रेस नेक्स्ट में तो है, तो t एरो नेक्स्ट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो क्या करें, तो फिर t में असाइन कर दें t एरो नेक्स्ट। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि t एरो नेक्स्ट में क्या है, या तो इस नेक्स्ट में नल है तो आखिरी नोड है ये, और या फिर अगले नोड का एड्रेस है। दोनों सूरत में मुझे ये वैल्यू काम की है। तो अगर नल नहीं है तो ये अगले नोड का एड्रेस है और वो t में रख देते हैं, तो फिर
टी किसको पॉइंट करने लग जाएगा, अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा, और ये जो पिछला वाला नोड है इसको पॉइंट नहीं करेगा। गॉट इट। पर ये कब तक करना है, ये तो अभी भी टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो लास्ट नोड नहीं है, तो इस स्टेप को रिपीट करना है। तो जब तक टी के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता तब तक ये स्टेप चलानी है। टी है ना, मैं लूप लगा रहा हूं, जब तक टी के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, नॉट इक्वल टू नल, तब तक टी के अंदर असाइन करते जाओ टी एरो नेक्स्ट। इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा इस स्टेप को, क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे कि हम वन बाय वन नोड्स को एक एक करके, लिस्ट के एक एक नोड को विजिट करते जा रहे हैं वन बाय वन। तो टी की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। टी में पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस था, फिर सेकंड नोड का एड्रेस आया, फिर थर्ड नोड का एड्रेस आया, ऐसे करते हुए लिस्ट में आगे बढ़ता जाएगा और तब रुकेगा जब टी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो टी मान लीजिए लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो काम करना है। एक तो ये जो नया नोड है इसके प्रीवियस में लास्ट नोड का एड्रेस रखना है, मतलब टी की वैल्यू किस में पहुंचा दो, इस प्रीवियस में। तो वो कैसे होगा, पी एरो प्रीवियस में असाइन करो टी। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, ये जो नया नोड है इसका एड्रेस लास्ट नोड के नेक्स्ट में रख दो। लास्ट नोड का नेक्स्ट मतलब टी एरो नेक्स्ट, टी एरो नेक्स्ट में असाइन कर दो पी। तो नए नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, तो मैंने एक तो प्रीवियस में इस नोड का एड्रेस रख लिया और ये नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से ये लिस्ट में आखिरी नोड के रूप में जुड़ गया है। दैट्स इट, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये इंसर्ट लास्ट पीस समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्योंकि YouTube में मेरे एक से अधिक चैनल हैं, हो सकता है अभी आपने सारे वीडियोस ना देखे हों क्योंकि आप कोई एक पर्टिकुलर YouTube चैनल ही देख रहे हो। तो सभी वीडियोस जो अलग अलग YouTube चैनल पे रखे हुए हैं उनको बहुत ऑर्गेनाइज करके इस साइट पर मैंने पब्लिश किया हुआ है। तो आपके लिए वीडियोस को ढूंढना भी बहुत आसान होगा और प्रॉपरली आप एक पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप एक बार इसको विजिट जरूर करें। यहाँ पे वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपके कैंपस प्रिपरेशन के लिए बहुत काम का है। तो एक बार आप इसको विजिट करें और यदि आपको लगे कि ये बहुत काम की वेबसाइट है तो आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है। वीडियोस हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि आपको लगता है कि वाकई में ये बहुत लोगों के काम आ सकती है तो इसको अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।